नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज जो वैकेंसी है जेएसओ एंड जेईएन जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसमें है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, आ चुकी है। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज इस कोर्स की और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, ठीक है, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज इसी मौके पे शुरुआत श्री गणेश कर देते हैं। तो वन बाय वन इस कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन, इसके कोर्स के बारे में, इसकी टेस्ट सीरीज के बारे में, इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या रही है और जो नोट्स है वो कैसे मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें एक वन बाय वन होगी, ठीक है। एक अपना मियाँ मिठू वाली बात तो नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर अवेयर कराऊंगा कि आप लास्ट टाइम जो वैकेंसी हुई है 2021 की, तो उसमें हमारा जो रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट से आप, मैं तो क्या बोलूँ कितनी सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन जितनी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, आप उनसे एक बार, कोई भी लगा हुआ है उनसे एक बार कंसल्ट कीजिएगा। आप कहाँ से आपने कोचिंग ली, क्या कंटेंट लिया और कौन सी कोचिंग को रिकमेंड करना चाहेंगे। तो ये एक भरोसा दिलाने बात है, ठीक है। और ज़्यादा बिलीव नहीं हो तो एक मैं आपको ग्रुप रिकमेंड करूंगा, जो हमारा कुछ सेलेक्टेड का ग्रुप है। उस ग्रुप में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप व्हाट्सएप चाहे तो मैसेज कर सकते हो, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। उस ग्रुप से जुड़ लीजिएगा और उसके पास्ट में जाके सारी चैटिंग आप रीड कर लीजिएगा। वेल ऑफ सारी चीज़ें आपको एक तरीके से पूरा एक ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा मैं पिछली भर्तियों के बारे में एक अनुभव बता रहा हूँ। कट ऑफ क्या रहेगी मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। बात रही अपने सिलेबस की, और सेम सिलेबस है, कोई इसमें चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर है कि एक एग्ज़ाम की डेट जो पर्सपेक्टिव आई है, अपन इस पर बात करेंगे आगे भी, कि एग्ज़ाम की डेट अभी जो 15 नवंबर के बाद में बताई है। और कोर्स तो वैकेंसी वगैरह आपको पता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में, यदि किसी ने इस वैकेंसी के बारे में अभी कोई जान नहीं पा रहा है, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है राजस्थान के अंदर, इसके अंदर वैकेंसी है। और वैकेंसी कितनी है, ठीक है। जो लॉ ऑफिसर होती है, जिसमें एलएलबी चाहिए होती है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। वैकेंसी 2 आई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट इस पद को देख के ना भरे कि इसमें पद कम है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके जेई की पता हो तो आपको शायद 116 हो गई थी लास्ट में पद बढ़ के, ठीक है। कम वैकेंसी थी 86 के समथिंग, 116 हो गई, कुछ ऐसा ही था। तो पोस्ट कभी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी वैकेंसी लंबी चलती है, तो इसमें जितनी वैकेंसीज आती रहती है वो एड ऑन होती रहती है। तो पोस्ट आप मत देखिएगा, पोस्ट कम है ज़्यादा, आप फॉर्म तो कम से कम फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको एक अपडेट कर देंगे। तो दूसरी साइंटिफिक ऑफिसर, इसमें मोस्टली मैं अभी क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, बाकी सिविल है और दूसरी वैकेंसीज है। सिविल है, इन्वायरमेंट साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारे है जो मैं बताऊंगा, एक बार डिटेल में आऊँगा तब। इन्वायरमेंट साइंस तो है ये साथ में, और केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह और भी चीज़ें इसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट है, जो ये जूनियर असिस्टेंट है ये मान के चलो 12th पास वाले के लिए है। और 12th पास में कुछ भी नहीं चाहिए, साथ में एक क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए, या आप बोले तो RSCIT जो होता है। इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा जूनियर असिस्टेंट की, जो 12th पास है। यदि कोई भाई लोग आपकी तैयारी कर रहे होंगे, यदि कोई अवेयर नहीं है तो वो इस वैकेंसी के बारे में उनको ज़रूर बताएं। और बाकी कोई भी और इसमें टाइपिंग भी है, सारी चीज़ें, तो LDC वगैरह जो पहले दे रखे हैं वो इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही वैकेंसी के बारे में। मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, नोटिस के बारे में डिटेल में आऊँगा, ठीक है। मोस्टली इसका एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न लास्ट टाइम का है, मैं आज से बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन वन बाय वन आए। देखो कोर्स ये है, ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी ड्यूरेशन 60-70 आवर्स के समथिंग है, 60 से 70 घंटे के समथिंग एक एवरेज मान के चलते हैं, ये इसकी है। दूसरा नोट्स है, बुक है, कंटेंट है, वो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक या मान के चलिए आप
10 अक्टूबर तक, यहाँ तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊँ, फिर मैं 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगा। नोट से जो भी आप, यदि लास्ट टाइम भी कोई वैकेंसी मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं तो लगभग हम होम डिलीवरी करा देते हैं। ऑल इंडिया में होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी का मतलब सिटी होना चाहिए। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको, जो हमारी ऐप है उस कोर्स के बारे में, मैं इस कोर्स के बारे में पूरा एक बार डिटेल बता दूंगा। तो आप हमारी जो इसमें लिंक दे रखा है मैंने एसीएफ क्लासेज का, दे दूंगा। और थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं, पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा ऐप में एक इश्यू आ गया था, कुछ है, आपको पता हो तो हैक वगैरह हो जाती है, पायरेसी प्रॉब्लम आती है, तो वो हो गई थी। अब वो ठीक है, ऐप कुछ सर्कमटेंस आए थे, तो अब वापस ऐप को दोबारा से बना के रेडी करके हो गया होगा और रेडी टू यूज है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, स्टूडेंट को भी आए होंगे और जिन्होंने डाउनलोड कर रखी होगी उन्होंने भी आए होंगे, लेकिन अब ठीक है, तो ऐप में कोई इश्यूज नहीं है। और यदि किसी को भी अभी भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप कॉल मैसेज कर सकते हो। इन दैट केस कॉल अटेंड ना भी करे तो मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है। बट अब कोई ऐप में प्रॉब्लम नहीं आ रही, पहले आ गई होगी। तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो उनके लिए सॉरी, बाकी अब कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आएंगे तो आप हमारे को बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ऐप में कुछ होते हैं, तो कुछ टारगेटेड भी होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, तो वो कुछ कमेंट्स बाजी और कुछ अपना टारगेट करके पायरेसी कर देते हैं। ईओ के बारे में थोड़ी सी हुई, तो थोड़ी असुविधा हुई थी हमारी, तो होती है। मोस्टली क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। खैर ये अलग बात है। टेस्ट सीरीज है, तो मैं इस कोर्स के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स अपलोड है, ठीक है। टाइम है, सब कुछ है। और मैं इस कोर्स के बारे में पूरा एक वीडियो है, वो जो ऐप है, आप जेएसओ जेई के बारे में वहाँ जाके एक बार आप परचेज कर लीजिएगा, या आप कोर्स के बारे में डिटेल के बारे में वीडियो वहाँ डाला हुआ है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोर्स में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंटेंट है, वेल अपडेट है आपके साथ। कुछ दिनों में आपके पास एक वेल अपडेट बुक भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो बुक भी आपके पास आ जाएगी। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, बट इतना भी मत कीजिएगा, जो अभी कंटेंट है वो आप उसको गो थ्रू हो जाएगा, कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने वैकेंसी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, नोट्स वगैरह, होम डिलीवरी, सब कुछ फैसिलिटी आपके पास सही है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। एग्जाम की डेट जैसे आपको बता रखी है 15 नवंबर टू 31 दिसंबर। बट मैं एग्जाम की डेट के बारे में इतना सा बताऊंगा आपके बारे में, एक ही चीज बोलूंगा कि दिसंबर है आपका क्या, इलेक्शन मंथ, ठीक है। तो आप जो ये इलेक्शन ईयर है, तो आप मान के चलिए, जो इन्होंने 15 नवंबर लिखा है ना, आप 15 नवंबर भी इसकी डेट मान के, इसी को मान के आप चलेंगे। और इसको यदि अपन डेट मानते हैं तो अपने पास आज के दिन से 55 डेज होते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट लेट शुरू करेगा तो उसके पास और कम टाइम होगा। लास्ट टाइम भी आपको पता होगा, तो लास्ट एग्जाम की डेट थी 23 जनवरी, और एग्जाम की फॉर्म की लास्ट डेट की अप्लाई थी 23 जनवरी, और एग्जाम डेट थी 22 या 21 फरवरी। थोड़ा सा 5-7 दिन बढ़ा के 27 फरवरी कर दी लास्ट में, लेकिन हाँ यही मिले थे आपको 1 महीना। लेकिन अभी काफ़ी टाइम दिया है, पहले इन्फॉर्म करके एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी दे दी, और शायद जहाँ तक वो पॉसिबल है ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन में जैसे एनटीपीसी सुनने में जितना भी है पॉसिबल वो है। और यदि जो भी कराए एग्जाम पैटर्न से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। अपन रेडी क्या रहे कि अपने पास 55 दिन है, यदि आज से शुरू करें, क्योंकि इसमें 55 दिन में क्या करना है आपको, वीडियो लेक्चर भी देखना है, ठीक है, नोट्स भी देखने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और उनका कम से कम इस टेस्ट सीरीज भी देनी है, और साथ में क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो ये टाइम आपके पास, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना सिलेबस को सबको कि कितना आपके पास टाइम है। जीके भी आपको पढ़ना है साथ में एनवायरमेंट साइंस के साथ। तो ये टाइम मेरे ख्याल से तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आप इसको लेके बैठोगे ऐसे तो शायद 30-40 से 40 दिन तो आपके पास मिनिमम, बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का पहले भी तैयारी है, 30-40 दिन से आप सिलेबस को कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जाओगे, तभी आपको इतना टाइम कंज्यूम तो हो जाएगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप इसको फास्ट मोड में, एक्शन मोड में आ जाइएगा, श्री गणेश कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो रही अपने इसके बारे में। अब देखो इसके में वैकेंसी में जो मैं बता रहा हूँ, जो 12th पास है या जेई है, जिसके पास थोड़ी सी कुछ इशू आ रहा है, एलएलबी वालों को आपको पता है, जो लॉ ऑफिसर है, इसमें इतनी सी बात समझिए कि इसमें एलएलबी,
यदि 3 ईयर वाली है तो आपकी चल जाएगी, और यदि भी किसी की है किसी भी इक्विवेलेंट इसके अलावा यदि आपने LLB कर रखी है तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने कुछ नोटिस में अभी दिया नहीं है, अभी फॉर्म आए नहीं, लेकिन ये यदि देंगे कि APA रैंक है, लास्ट ईयर है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, लेकिन आप एक बार के लिए फॉर्म तो भर दीजिएगा, अभी फॉर्म आएंगे तब। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, यही सेम बात बोल दी इन्होंने, क्या बोली है कि यही है कि इसमें 60% चाहिए होते हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि एग्जाम इसको भर रहा होगा तो सबसे पहले उसको ये याद रखना है कि 60% चाहिए। यदि किसी के पास MSc है, फर्स्ट डिवीजन है, किसमें है, केमिकल में है, सोइल में है, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, BSc किसी डिसिप्लिन में हो, और यदि इसके आसपास भी कोई वैकेंसी और ऐसी कोई डिसिप्लिन वाली आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री हो आपके पास, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, इसमें पढ़ सकते हैं फॉर्म। वही बात है, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग JEE के अंदर क्या है, MTech या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है। यदि ये हो टेक्सटाइल से हो, यदि आपके पास सिविल से हो, केमिकल से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, और भी वैकेंसीज इसमें है तो हो सकता है। और इसमें सीधी सी बात है, ये एक चीज बात बोली, 60% इसमें में लिखा हुआ है। और जूनियर असिस्टेंट के बारे में क्या लिखा आपने, वही सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, कोई भी हो, यदि आर्ट्स है, साइंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किससे हो आप, बस आपके पास क्या 12th पास होना चाहिए, और साथ में यदि कोई भी और डिप्लोमा आपके पास है तो कंप्यूटर का, ठीक है, अदरवाइज RSCIT तो सबके पास होता ही है। तो RSCIT आप यदि नहीं भी है तो कल ही जाके आप RSCIT का क्या कर लीजिएगा, एक लेके आ जाएगा डिप्लोमा वगैरह सारा। ठीक है, दोनों चीज इसमें होनी चाहिए। टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग भी होंगी, तो अभी तो नहीं, बाद में बताऊंगा मैं। तो टाइपिंग भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसकी हार्ड एंड फास्ट टाइपिंग नहीं होती, नॉर्मल टाइपिंग है, तो आप कर लोगे आराम से, जिसकी पहले भी LDC वगैरह किसी ने एग्जाम दे रखा है। अच्छी पोस्ट है, अच्छा काम है, और JSO आपको पता है काफ़ी अच्छी पोस्ट है, JEE भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफ़ी अच्छा एक डिपार्टमेंट है, आप काफ़ी अच्छा फ्यूचर्स है। तो हम कभी जैसे अभी जो सिलेक्टेड हुए लास्ट टाइम, उनसे आपको गाइड लाने के लिए वीडियो 1 by 1 आपके अपलोड करवा देंगे। आगे और देखते हैं, सिलेबस है, सिलेबस के बारे में इतना सा बताऊंगा, सेम लास्ट टाइम वाला है, और कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम टॉपिक 0 से लेके टॉपिक आपका 100% तक आपको कवर कराएंगे। आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनफ है, पढ़ा लीजिएगा। यदि हमें लगा कि कोई भी बुक यदि आपको पढ़नी चाहिए तो वो बुक भी हम क्या करेंगे, यदि गाइड कर देंगे, यदि कोई भी बुक है, ठीक है। यदि इन्वायरमेंट की कोई भी बुक होगी तो इन्वायरमेंट की बुक गाइड कर देंगे, और जीके की होगी जीके की। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार के लिए हमारे को कॉल कीजिएगा, यदि कॉल अटेंड ना भी करे तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वही है, ये सारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बोर्ड है इनके बारे में, ये शायद इन सभी में ही है, जीके के अंदर ये तो पढ़ना ही पड़ेगा बोर्ड के बारे में, और इन्वायरमेंट के बारे में, करंट के बारे में जो भी चीज़ें होती है ये, ठीक है। आप इसमें टेक्निकल है, टेक्निकल इसका बारे में जब बात करेंगे तो पूरा टेक्निकल के बारे में आराम से कर लेंगे बात। जीके है, जीके के अंदर आपको सभी में कॉमन है एक ही चीज़ है कि क्या है कि इसमें मैथ रीजनिंग है, ठीक है, और साथ में आपको क्या हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ठीक है, और ज्योग्राफी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, तो इसमें आप आराम से कर सकते हो। बाकी सिलेबस आपको क्या बताऊँ मैं, सेम सिलेबस है, ये आपको टेलीग्राम में अपलोड मिल जाएगी पूरी PDF। मैं 3-4 चीज़ें आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि पहली तो इसमें टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप के लिंक से क्या है आप आगे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए अलग से वीडियो कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में सारे बारे में अपलोड हो जाएगा। बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर से इस नेक्स्ट वीक में आपके पास समथिंग बुक आपकी एक लॉन्च हो जाएगी, तो बुक का भी कोई इशू नहीं है। अब थर्ड चीज इसमें टेस्ट सीरीज की है, तो वही अक्टूबर की टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा हूँ मैं। अक्टूबर के समथिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक के समथिंग मान के चलिए ना, 10 अक्टूबर से पहले हम अभी 1 तारीख को जी RS का एग्जाम है, इससे स्टूडेंट थोड़े से इंगेज है, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब रहा आपके बारे में कट ऑफ का, पिछली बार की कट ऑफ का मैं इतना सा बताऊंगा आपको, जो 450 नंबर का पेपर था, ठीक है, 450 में 30 + 120, ये कुछ इसका क्या था, एक रेशो था क्वेश्चंस का। तो इसमें 450 में से 275 समथिंग जनरल की कट ऑफ गई थी JSO की,
और इसका रिजल्ट है वो आप, मैं बता रहा था आपको, टेलीग्राम पे अपलोड है। आप पिछली बार की वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल है वहाँ, सारे पिछली बार के सिलेक्टेड स्टूडेंट भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब रहा इसका जो नोट्सबुक की मैंने सारा बता दिया। और भी कोई आपके पास क्यूरीज, इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी हो और आप यदि को समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज़ सर क्या है, तो आप हमारे को उसको कॉल मैसेज करके कर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे आपके। बाकी और भी कोई चीज़ें हमारा ऑफलाइन का यदि मूड हुआ, कोचिंग का जैसे भी अवेलेबिलिटी होती है तो हम वो भी कोशिश करेंगे। बट अभी तक के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम में आप जितनी बार रिवीजन कर सको, जो आपके पास 90% भी कंटेंट है, इस 90% कंटेंट को आप हाथ में लीजिए और आगे बढ़िएगा। ठीक है, और कोई हो तो मुझे बताइएगा, हम और मिलेंगे जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मिलेंगे। और आपको सिग्नेच करके आज से शुरू कर देनी है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।